हेलो गाइज, आप सबको मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल जीके जीएस विद समर में स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी के लिए सेट प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और ये जो आपके सामने में सेट है ये स्पार्क पब्लिकेशन का सेट है। इसमें 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के हैं और 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। इस तरह से ये पूरा सेट 75 क्वेश्चन का है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है आपका 1930 ईस्वी में हुआ था। अब हम सारे विकल्प पर विचार करते हैं। पहला विकल्प है गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। दूसरा विकल्प है पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ स्पष्ट है गांधी इरविन समझौता जो 1931 ईस्वी में हुआ था, इसके ठीक पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। यानी इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, महात्मा गांधी जो है 1930 ईस्वी में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने से ठीक पहले महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। और यहाँ पर हम जितना फैक्ट्स आपको बता रहे हैं वो सारे फैक्ट्स को लिख लीजिए और याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे फैक्ट्स जो है एग्जाम में अनंत बार पूछा जा चुका है, इन्फिनिट टाइम्स पूछा जा चुका है। आप सबसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं तो इसमें मेरा हानि है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास मेरा जो है सेट प्रैक्टिस नहीं पहुंच पाएगा, इससे आपकी हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परोपकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे। तो परोपकारिणी सभा के संस्थापक जो है महर्षि दयानंद सरस्वती थे। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती। और दयानंद सरस्वती से संबंधित बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था, इसे एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया हुआ था। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी। और दयानंद सरस्वती सबसे पहले जो है स्वराज शब्द को गढ़ा था। तो इन सारे फैक्ट्स को एग्जाम में इन्फिनिटी टाइम से पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। तो जुते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा से मिला है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कालीबंगा। और ये जो कालीबंगा है आपका राजस्थान में पड़ता है और घग्गर नदी के तट पे अवस्थित है। और कालीबंगा में एक और प्रमाण मिला था, अग्नि पूजा का प्रमाण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा में है 2 प्रमाण मिला है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक जुते हुए खेत का प्रमाण, दूसरा अग्नि पूजा का प्रमाण। और यह जो है राजस्थान के घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ग्रैमी अवार्ड जो है आपका संगीत से संबंधित है। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, संगीत। और ग्रैमी अवार्ड जो है यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, शॉर्ट में अमेरिका में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय जो है भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग का जो है कार्यकाल 1956 से लेकर जो नहीं 1856 से लेकर 1862 के बीच में था। तो इसके बीच में तो 57 आ ही जाता है। यानी 1857 क्रांति के समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग से संबंधित बहुत ऐसे कार्य हैं जिसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के समय में जो है इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित हुआ था और इसके तहत जो है कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में एक एक हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। और इन्हीं के समय में 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। इसे भी ध्यान में रखना है, इसे भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था। तो शहर और नहर के लिए जो है फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध हैं। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने जो है कई शहर की स्थापना किया है और 5 बड़े नहर की स्थापना किया है, इसको ध्यान में रखना है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है फिरोज शाह तुगलक जो है कितने नहर की स्थापना किया है। तो 5 नहर की स्थापना किया है। इसके साथ ही हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, ये सारे जो है शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज शाह तुगलक का एक भाई था जौना खां। तो जौना खां के मृत्यु होने पर जो है उनकी स्मृति में है जौनपुर में जो है एक शहर की स्थापना किया था। ये जौनपुर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार के चट्टान है। तो कोयला जो है अवसादी प्रकार की चट्टान होती है। यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अवसादी चट्टान। और कोयला जो है गोंडवाना लैंड में मिलता है, इसको ध्यान में रखना, इसे भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अनाई मुदी है।
इसका सही आंसर भी हो जाएगा अनायमोदी। और ये कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका केरल में अवस्थित है। और किस पहाड़ी पे अवस्थित है? तो अन्नामलाई की पहाड़ी में अवस्थित है। इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि अनायमोदी किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल में अवस्थित है। किस पहाड़ी पे अवस्थित है? तो अनायमोदी पहाड़ी पे अवस्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पे अवस्थित है। और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी इसे भी पूछा जाता है, ये डोडा बेटा है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये तमिलनाडु में अवस्थित है। किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो नीलगिरी के पहाड़ी पर अवस्थित है। तो यहाँ पर 2 फैक्ट्स यहाँ पे, 2 फैक्ट्स यहाँ पे, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप निर्मित है। तो लक्षद्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा प्रवाल भित्ति। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोरल रीफ, और हिंदी में जो है मूंगे की चट्टान बोलते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि समुद्र में बहुत सारे प्रवाल जीव पाए जाते हैं। तो प्रवाल जीव जो है कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ता है, और उसी कैल्शियम कार्बोनेट से जो है प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है लक्षद्वीप का निर्माण जो है प्रवाल भित्ति से हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? तो स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला जो है आपका वायसराय था लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन जो है अपने अच्छे कार्यों के लिए सुविख्यात है भारत में, यहाँ पे ध्यान में रखना है। लॉर्ड रिपन के समय में जो है रेगुलर रूप से जनगणना भारत में शुरू हुआ था 1881 ईस्वी में, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार निम्न में से किस राज्य का है? तो ओणम त्यौहार जो है केरल राज्य का है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा केरल राज्य। और पोंगल त्यौहार जो है ये तमिलनाडु का है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ओणम और पोंगल, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव निम्न में से किस संगठन से संबंधित है? तो शांति के लिए एकजुटता का प्रस्ताव जो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा यूएनओ। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसे भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, अनंत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से 1883 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना हुई थी? तो 1883 ईस्वी में जो है आपका इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। और इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया हुआ था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके काल में चांदी के जलाली सिक्के का निर्माण हुआ है? तो अकबर के शासन काल में जो है चांदी के जलाली के सिक्के का निर्माण हुआ था। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा अकबर। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है, मुगल सम्राट अकबर ने है जलाली नाम का है चौकोर आकार का रुपया चलाया हुआ था। और स्वर्ण का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का जो है इलाही था, इसको ध्यान में रखना है। एवं सबसे बड़ा सिक्का को संसब बोला जाता था। इन सारे फैक्ट्स को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी जनजाति हिमालय की ऋत्विक घुमंतु पशुपालक जनजाति नहीं है? इसमें टोडा जो है दक्षिण भारत का जनजाति है। बकरवाल, भूटिया, गद्दी ये सारे जो है हिमालयन जनजाति हैं, लेकिन टोडा जो है आपका दक्षिण भारत का जनजाति है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया था। तो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया गया था, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति। और यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा, लाहौर अधिवेशन से कई क्वेश्चन बनते हैं और इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर हम जितने फैक्ट्स बोलेंगे आप उसको नोट करते चलिएगा और इसको याद रखिएगा। 19 दिसंबर 1929 को कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में इंकलाब जिंदाबाद नारों के साथ रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का जो प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो इन सारे फैक्ट्स को लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्भिद प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उसका नाम उत्कीर्ण है? कहने का मतलब है वह कौन सा बौद्ध स्तूप अवशेष है जहाँ से अशोक की प्रस्तर पर जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है और उनका नाम उत्कीर्ण है? तो वह स्थल जो है आपका कनगनहल्ली है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा कनगनहल्ली। और ये कनगनहल्ली जो है कर्नाटक में अवस्थित है, इसको भी ध्यान में रखना है।
ये आप सांची देख रहे हैं ना, ये सांची मध्य प्रदेश में अवस्थित है, जहाँ पर सम्राट अशोक जो है बुद्ध स्तूप का निर्माण कराया था। इसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ध्यान में रखना है। और आप देहर कोठार देख रहे हैं ना, यह देहर कोठार भी मध्य प्रदेश में अवस्थित है, यह भी एक बौद्ध स्थल है, इसको भी ध्यान में रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और ये जो अमरावती देख रहे हैं, ये अमरावती महाराष्ट्र में पड़ता है, यह भी एक बौद्ध स्थल है। ये चारों के चारों ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इन सारे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रथम भारतीय संचार उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह जो है आपका एप्पल था, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा एप्पल। और एप्पल को 1981 में लॉन्च किया गया था, इसे ध्यान में रखना है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था, संचार को हटा दीजिए, तो भारत का पहला उपग्रह जो है आपका आर्यभट्ट था, इसे 1975 में लॉन्च किया गया था। तो आप इसमें भी याद रखिए और उपग्रह का नाम भी याद रखिए, ये दोनों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो हम चारों विकल्प पर विचार करते हैं। पहला विकल्प है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 12 अगस्त 1946, यही वाला विकल्प गलत है, क्योंकि मुस्लिम लीग द्वारा जो है 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था, यानी कि इसका सही आंसर ये हो जाएगा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 12 अगस्त 1946, ये गलत सुमेलित है। रेस्ट ये जो 3 ऑप्शन है ये सही है। इस पर हम लोग देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था, बिल्कुल सही है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, बिल्कुल सही है। जलियांवाला कांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु ज्वार भाटा जो है आपका शुक्ल पक्ष सप्तमी के दिन आता है, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा शुक्ल पक्ष सप्तमी। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जिस दिन लघु ज्वार भाटा आता है उस दिन क्या होता है ना, पृथ्वी के केंद्र पर जो है चंद्रमा और सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो 90 डिग्री का कोण बनाने से क्या होता है ना, दोनों एक दूसरे के आकर्षण बल को संतुलित कर देता है, जिसके कारण से जो है ज्वार भाटा लघु रूप में आता है, यानी इसका सही आंसर जो है आपका सी नंबर हो जाएगा शुक्ल पक्ष सप्तमी। इस दिन जो है लघु ज्वार भाटा आता है, चूँकि पृथ्वी के केंद्र पर जो है चंद्रमा और सूर्य 90 डिग्री का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? तो वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ जो है कनाद ने लिखा था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा कनाद, यानी कि वैशेषिक दर्शन की स्थापना जो है कनाद ने किया था। और यहाँ से एक क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि परमाणु सिद्धांत का वर्णन किस दर्शन में है? तो परमाणु सिद्धांत का जो है वर्णन वैशेषिक दर्शन में है, इसको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस ऋषि ने जो है परमाणु सिद्धांत दिया है? क्योंकि कनाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन का स्थापना किया है और कनाद ऋषि इसी दर्शन में जो है परमाणु सिद्धांत का वर्णन किया है, तो स्पष्ट है कि कनाद ऋषि ने ही परमाणु सिद्धांत दिया है। तो इस दोनों पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो अब देखिए, वैदिक धर्म के अनुसार यानी हिंदू धर्म जो होता है उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए 4 उद्देश्य होता है। एक होता है मोक्ष, दूसरा होता है अर्थ, तीसरा होता है धर्म, चौथा होता है काम, सिद्धि नहीं होता है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा सिद्धि। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट जो है महर्षि मनु ने दिया था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया था जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो शेरशाह सूरी का प्रशासन का मॉडल का नकल अकबर ने किया था, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? तो 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक भारतीय स्टेट बैंक है, इसमें से इस 4 ऑप्शन में से, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1944 का हुआ था, इसे भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। और भारतीय स्टेट बैंक से पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में बोलते थे भारतीय शाही बैंक, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो एक निश्चित अवधि के समय में जो है एक जो लाभ कमाया जाता है उसको आय बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा की थी? तो लाहौर की बस यात्रा जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 1999 ईस्वी में किया गया था। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के द्वारा जो है ना, हिंदी भाषा को राजभाषा और देवनागरी लिपि को जो है राजलिपि के रूप में अपनाया गया था। इसको ध्यान में रखना है। और यह तारीख था 14 सितंबर 1949। इसलिए 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उड़ीसा में अवस्थित है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा उड़ीसा। और उड़ीसा में एक और राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। इसे भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जो है आपका कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, चिल्का वन्यजीव अभयारण्य, नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, ये सब सारे के सारे जो है उड़ीसा में अवस्थित है। इसे एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वेस्ट फॉर इक्विटी इन डेवलपमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? ये जो है आपका मनमोहन सिंह द्वारा लिखा गया है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति जिन्होंने थानेसर के शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यभूति जो है यह आपका वर्धन वंश के संस्थापक थे, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा वर्धन वंश। और इसलिए इस वंश को जो है पुष्यभूति वंश भी बोलते हैं। इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? तो धनपत राय श्रीवास्तव जो है आपका प्रेमचंद नाम से मशहूर है। प्रेमचंद एक बहुत बड़े साहित्यकार थे जिनका जन्म यूपी के वाराणसी में हुआ था। वाराणसी के बगल में एक गांव था, वहाँ पे हुआ था। उस गांव का नाम आपका था लम्ही गांव। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है? तो सूअर से जो है ऊन प्राप्त नहीं किया जाता है, बल्कि सूअर के जो है वो रुआं होता है, उससे ब्रश बनाया जाता है। खरगोश, भेड़ और बकरी, इससे जो है आपका ऊन प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का सबसे अधिक विरोध जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और इसी के प्रयास से 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। इसको भी ध्यान में रखना है। और एक क्वेश्चन और बराबर पूछा जाता है कि सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है सती प्रथा पर रोक लगाया था धारा 17 के तहत। धारा 17 के तहत ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर था। इसको ध्यान में रखना है। इसी को बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं। मुगल वंश का अंतिम शासक जो है यही बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जिसे द्वितीय बोलते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेज़ द्वारा जो है बहादुर शाह जफर को अरेस्ट कर लिया गया और इसे बर्मा के जेल रंगून भेज दिया गया। वहीं पे इनका जो है अंतकाल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का स्थान 7वां है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा 7वां। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है पहला देश रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा आता है, तीसरे नंबर पर चीन और चौथे नंबर पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका आता है, 5वें नंबर ब्राज़ील और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया और 7वां नंबर पर अपना भारत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक राज्य की राजधानी नहीं है? अब यहाँ पे देखिए, कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यह किसी राज्य की राजधानी नहीं है। और देहरादून जो है उत्तराखंड की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, यानी इसका सही आंसर भी हो जाएगा कानपुर। कानपुर जो है यह किसी राज्य की राजधानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? तो नाजीवाद के संस्थापक जो हिटलर था। इसका सही आंसर ये हो जाएगा हिटलर। हिटलर ने एक पार्टी की स्थापना की थी जिसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता था और इसका दूसरा नाम था नाजी दल, यानी कि नाजीवाद के संस्थापक जो है हिटलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैयान कहाँ का निवासी था? तो फैयान जो है आपका चीन का निवासी था। यह एक बौद्ध धर्म का पालन करने वाला बौद्ध भिक्षु था। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा चीन। और यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो जंप बॉल शब्द जो है आपका बेसबॉल बास्केटबॉल से संबंधित है। इसका सही आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, बास्केटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? तो आप एक मैप बनाइए, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। अब भूमध्य रेखा जो है यहाँ पे अवस्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं, सारे शहर को लोकेट करते हैं। श्रीनगर यहाँ पे अवस्थित है, कोलकाता जो है यहाँ पे अवस्थित है, मुंबई यहाँ पे अवस्थित है, विशाखापट्टनम यहाँ पे अवस्थित है और भूमध्य सागर यहाँ पे है। इसका मतलब है कि विशाखापट्टनम जो है भूमध्य सागर के सबसे निकट है। तो इसका सही आंसर जो बी नंबर हो जाएगा, विशाखापट्टनम, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों की राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा चंडीगढ़। और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित राज्य है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इसको ध्यान में रखना है। और जब बुद्ध बड़ा हो गए तो तब इनका नाम गौतम पड़ गया था। इसके बाद यहाँ महावीर है, तो महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो भारत में रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में होता है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में रबर के उत्पादन थाईलैंड में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वंस किया था? तो सोमनाथ मंदिर को जो है 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने ध्वंस किया था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मोहम्मद गजनबी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसका लक्ष्य केवल धन लूटना था, शासन करना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है दूसरी महिला आपका संतोष यादव है, यानी इसका सही आंसर जो है आपका ए नंबर हो जाएगा, संतोष यादव। और यहाँ पे ध्यान में रखना है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला जुंको तेबई थी, जो जापान की रहने वाली थी, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम जो है शुद्धोधन था, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, शुद्धोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली रंगीन फिल्म जो है ना, झांसी की रानी थी, इसको ध्यान में रखना है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, झांसी की रानी। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, राजा हरिश्चंद्र और आलम आरा। यह इस फिल्म से संबंधित कुछ फैक्ट्स है, उसको आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दूसरी बार मेट्रो रेल किस शहर में चलाई गई थी? तो पहला मेट्रो रेल जो है कलकत्ता में चलाया गया था और दूसरी बार जो है मेट्रो रेल आपका दिल्ली में चलाया गया था, यानी इसका सही आंसर जो है दिल्ली हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो यह ऑर्गेनाइजेशन जो है कोलकाता में अवस्थित है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से विज्ञान का जो है पार्ट शुरू हो गया। ओजोन परत को प्रभावित करने वाला कौन सा गैस है? तो ओजोन परत को प्रभावित करने वाला गैस जो है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए जिस गैस में जो है क्लोरीन होता है वह गैस जो है ओजोन परत के लिए हानिकारक होता है। तो जहाँ पर आपको क्लोरीन दिख जाए वह ओजोन परत के लिए जो है हानिकारक साबित हो सकता है ना, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की इकाई निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो तापमान की इकाई जो है आपका केल्विन भी है, सेल्सियस भी है, फ़ारेनहाइट भी है, कैडेला नहीं है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कैडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस निम्न में से कौन सा है? तो मार्स गैस जो है मीथेन को बोलते हैं, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मीथेन। और इसका रासायनिक फार्मूला आता है CH4, इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य और तारों में जो है ना ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो सूर्य, तारा, हाइड्रोजन बम, इस समय ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन होता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। और परमाणु बम में जो होता है उसका ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन होता है, और परमाणु बिजली जो हम चलाते हैं वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर ही चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूप्रपटे का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्न में से इसमें से कौन सा तत्व एक नहीं है? तो वह तत्व जो है आपका कार्बन है, यानी इसका सही आंसर ए हो जाएगा कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो इसमें से जो है किस तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सोडियम। सोडियम का जो है लवण ये सबसे अधिक घुलनशील होते हैं, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें जो है हम सारे विकल्प पर विचार करते हैं। हीलियम जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प, सतह के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन गैस, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सफ़ेद चींटी व्हाइट एंट का दूसरा नाम है? सफ़ेद चींटी किसे बोलते हैं? तो सफ़ेद चींटी जो है दीमक को बोलते हैं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा दीमक, इसको टर्माइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसको जो है पूर्ण शक्तता बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टोटिपोटेंसी, यानी कि सी नंबर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा जो है कार्य को निरूपित किया जाता है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी कार्य, यानी कि एफ यानी कि डब्लू बराबर जो होता है एफ डॉट डी, बल इंटू जो है डी यानी विस्थापन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल दीप में बत्ती का तेल डैश के कारण ऊपर चढ़ता है? तो कोशिका क्रिया के कारण से जो है तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर की तरफ चढ़ता है, यानी सही आंसर बी हो जाएगा कोशिका क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सारे जो है ऑप्शन पर हम विचार करते हैं। रक्त अम्लीय होता है। देखिए रक्त का जो है पीएच मान 7.4 होता है, तो रक्त अम्लीय नहीं हुआ, रक्त क्षारीय है, यानी कि यही वाला ऑप्शन गलत होगा। पित्त रस का स्त्राव यकृत से होता है, बिल्कुल सही। अमाशयी रस से एसियल स्त्रावित होता है, बिल्कुल सही। पित्त रस क्षारीय होता है, बिल्कुल पित्त रस क्षारीय होता है, और आपका रक्त भी क्षारीय होता है, ना कि अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत की न्यूनतम दूरी हो लगभग। इसके लिए न्यूनतम दूरी जो है आपका 17 मीटर होना चाहिए, ना इसका आंसर भी हो जाएगा 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो कीट यहाँ पे जो है संबंधित आपका हो जाएगा अर्थोपोडा से, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा अर्थोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादक कौन था? तो गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादक आपका मेंडेल थे, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा मेंडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो है ना 3 वैज्ञानिक ने किया था, उसमें से एक है हेनरी बेक्केरेल और 2 अन्य वैज्ञानिक थे मैडम क्यूरी और पी क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे में कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में जो है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करता है, यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका केमिकल फार्मूला CO2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाती है? अगर कांच में से अगर प्रकाश गुजरती है तो बैगनी रंग के कलर, जो बैगनी रंग का प्रकाश होता है उसकी गति धीमी हो जाती है, इसका सही आंसर भी हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सहायता नहीं करता है? तो विटामिन किस कार्य में सहायता नहीं करता है? तो चारों विकल्प पर हम विचार करते हैं। उत्कों में एंजाइम का निर्माण, बिल्कुल सहायता करता है। उपाचय में अब अवेजक के रूप में, ये भी सही है। रोगों से रक्षा करने में, ये भी सही है। पाचन क्रिया में जो है विटामिन सहायता प्रदान नहीं करता है, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा पाचन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक विमान किसको क्षति पहुंचाता है? तो सुपरसोनिक विमान जो है आपका ओजोन परत को जो है क्षति पहुंचाता है, यानी इसका सही आंसर डी हो जाएगा ओजोन मंडल। क्योंकि सुपरसोनिक विमान से जो है नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये वाला गैस निकलता है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ओजोन मंडल को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर का प्रयोग हम ऊंचाई मापने में करते हैं, खासकर विमान की ऊंचाई मापने में, यानी इसका सही आंसर सी हो जाएगा अल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो परमाणु बम की खोज आपका ओटो हान ने किया था, इसका सही आंसर ए हो जाएगा ओटो हान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स कैसे फैलता है? तो एड्स जो है आपका
हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, श्वास के संपर्क से भी नहीं फैलता है, कीटों से भी नहीं फैलता है, शारीरिक संपर्क से फैलता है। यानी कि जब खून का एक दूसरे से ट्रांसफ़र होगा ना, तब एड्स फैलने की संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो पानी में जो खारापन होता है इसके कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के घुलनशील होने के कारण से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण के घुलनशील होने के कारण से जो है पानी में खारापन हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा एक वायरस नहीं है, वायरस जनित रोग नहीं है? तो पीलिया जो है ये वायरस जनित रोग है। इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड और गलसोत ये सब वायरस जनित रोग नहीं है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पीलिया।